ओम शांति। मैं अमरेंद्र मोहन सेन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं व्यू नाउ कंपनी में एक एसेट ऑनर हूँ और मैं आज एक दूसरी बार एक रिपीट वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला वीडियो जो मैंने जारी किया था उसमें मैंने अपना समस्या के बारे में जानकारी दी थी कि इस व्यू नाउ कंपनी में मैंने कब आया, मैंने अपने पेंशन और अपना जो रिटायरमेंट का पैसा मिला के मैंने अपना और अपने परिवार का एसेट परचेस किया था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। रेंट टाइमली जो मिल रहा था, ये सब बारे में वावत बताया। एक एक काफ़ी अच्छा जो है समय बीता। उस समय कंपनी ड्यू टाइम में अपना रेंट हर मंथ बैंक में क्रेडिट कर रहे थे और अच्छे से चल रहा था। मगर बीच में पता नहीं क्या समस्या हुआ कि ईडी द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया और तब बैंक अकाउंट कंपनी का फ्रीज होने की वजह से उस समय से आज तक करीब 8 मंथ हो रहा है, रेंट बंद हो गया, नहीं आ रहा है। और हम लोग, मुझे एवं मेरे फैमिली को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप सब समझ सकते हैं कि मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, 70 ईयर्स ओल्ड हूँ और इस सीनियर सिटीज़न और काफ़ी ओल्ड एज की वजह से मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरे मिसेस का दोनों का मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी है और उसके कारण एक्स्ट्रा मेडिकल पैसे खर्च होते हैं और वो भी कंटिन्यू मेडिसिन वगैरह चलने की वजह से और भी इशू की वजह से ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इन सब बातों के बाद मैंने उसमें यह भी कोट किया था कि व्यू नाउ कंपनी ने हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया है। ऐसा हमें इस रेड होने के पहले तक रेंट जो है टाइमली मिल रहा था और मुझे नहीं लगता है कि कंपनी को स्कैम किया है, क्योंकि कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, यदि सरकारी एजेंसी को कहीं से कुछ इनपुट मिला होगा तो उनका उनकी उनका उनका ड्यूटी है, उनको उसके तदनुरूप कार्रवाई करने का उनको पावर्स है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। और उस वीडियो में भी हमने उनके सपोर्ट में भी बात किया था कि इसमें हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, कोई हमारा उसमें रुकावट की बात नहीं है। उनका जो सिस्टम है उससे काम करना है। बस एक रिक्वेस्ट किए थे कि उस समय टाइम जो 5-6 महीना बीत चुका था, यदि इसको फास्ट किया जाए, यदि कुछ इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज में यदि कंपनी जेन्युइन दिख भी रही है तो थोड़ा सा कंसिडर करके उनके पावर पे होने पर वो कंसिडर करके इसको फास्ट करके उनकी जो ड्यूटी है उसको पूरा करके और जहाँ पे जैसा प्लेस करना है उस कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया जाए, इसका एक रिक्वेस्ट मैंने किया था। और तद अनुरूप अभी मुझे देखने यह मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि ईडी इस एजेंसी द्वारा उन्होंने बहुत फास्ट जो है अपना प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट कोर्ट में और जहाँ जहाँ कंसर्न है उन्होंने सबमिट कर चुके हैं। तो यह अभी हमें अनुभव या हमें यह फीलिंग आ रही है कि ईडी अपना कार्रवाई बहुत तेज़ गति से कर रही है और इसलिए यह बात हम सब के लिए बहुत अच्छी है। मगर बीच में एक बात और खटकने लग गई है, जो बात अभी सामने दिख रहा है और मुझे नहीं, सभी को फीलिंग होती होगी, पूरे एसेट ऑनर को, जितने भी मेंबर्स है व्यू नाउ के, कि अभी अभी कोर्ट का माननीय न्यायालय में ट्रायल चलना है और इस ट्रायल में सब कुछ चीज़ जो है सामने आएगा और इसके बाद जो उसका माननीय न्यायालय का निर्णय आ जाएगा और उस निर्णय के बाद जो भी स्थिति होगी वो जो फिनिशिंग फाइनल स्टेज पे हो जाएगा। मगर बात हम लोग को अभी थोड़ा दिक्कत कर रही कि अभी जून 2025 में एक लंबा जो है ना काफ़ी समय तक के लिए फुल मंथ जो है वैकेशन हो जाएगा कोर्ट का। ये हम लोग सबको, मुझे, मेरे फैमिली मेम्बर सबको चिंता में डाली हुई है कि काफ़ी फिर से जो है इसका निर्णय आने में डिले हो जाएगा। तो ये तो हम लोग इसके लिए न्यायालय में
कोई प्रेशर नहीं डाल सकते। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि कोई ऐसा प्रोविज़न हो कि यदि ये ट्रायल जो चलेगा यदि उसको कंटिन्यू किया जा सके जून मंथ में भी, जैसे भी हो, क्योंकि यदि न्यायालय हमारे हमारे सभी एसेट ऑनर, सभी इसमें व्यू नाउ के मेंबर्स के पोजीशन स्थिति को यदि समझ पाए कि अभी की स्थिति में बहुत कुछ को अपना इंडिविजुअल एक अलग सा प्रॉब्लम भी खड़ा हो गया है। हम लोग खुद इसे में देख पा रहे हैं कि किसी के बेटे को कैंसर हो गया, पैसा नहीं है, किसी को कुछ हो गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, इस टाइप का उनको ट्रीटमेंट के लिए एक भारी समस्या उनके सामने खड़ा हो गया। और हम लोग अपना इस ख़राब परिस्थिति में भी हम लोग आपस में बात करके उनको फाइनेंशियल एक ग्रुप बना के हम लोग फाइनेंशियल उनको हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे अनेक समस्या है पूरे व्यू नाउ फैमिली मेम्बर को। तो यदि कोर्ट इसका संज्ञान ले ले, यदि माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इसको यदि कोई रास्ता हो इसको समझ कर यदि संज्ञान ले ले और जून महीना में इस ट्रायल को कंटिन्यू रखे कोर्ट ओपन करके, यदि वहाँ पे ये तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि ऐसा कोई प्रोविज़न है तो उस आधार पर कर दे तो हम सब के लिए एक महान कृपया होगी और हम सब के लिए एक खुशी की बात हो जाएगी। और हम लोग को हमारे आशा के किरण जो है निर्णय आने का ये काफ़ी तेज़ बढ़ जाएगा। मैं पुनः माननीय न्यायालय से निवेदन करूंगा कि यदि स्थिति को देखते हुए सब एक सेंसिटिव स्थिति यदि लगती है कि मेंबर्सों की स्थिति हो रही है और ये सीरियस होते जा रहा है, तो यदि और उसमें कुछ प्रोविज़न बना सके या